पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार में सरकार तो बदल गई, लेकिन सरकार की अभी तक पूरी तरह से मुश्किलें कम नहीं हुई है। आपको बता दें कि सरकार के बनने के साथ साथ संवैधानिक प्रक्रिया का भी अब आना जाना और दिखना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री के शपथ तो जरूर ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार फिर से आकर के उन्होंने सरकार बना ली है, लेकिन नीतीश कुमार की मुश्किलें कम नहीं हुई है। जैसा कि आप सभी जानते थे कि विधानमंडल का सत्र आहूत किया गया है और 5 फरवरी से यह सत्र चलना था, लेकिन अचानक से आपको याद होगा कि भारत लाइव ने यह पहले भी आपको बताया था कि क्या यह सत्र चलेगा और अगर सत्र चलता भी है तो इसकी स्थिति क्या होगी, क्या बदलेगा, क्या बदलाव के साथ चलेगी। इन सारी बातों पर अब निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संवैधानिक संकट आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि अभी वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें सरकार का शपथ ग्रहण तो हो गया, सरकार भी बदल गई और गठबंधन भी बदल गया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के रूप में अवध बिहारी चौधरी अभी भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और न ही सरकार से किसी तरह का समर्थन वापस लिया है राष्ट्रीय जनता दल ने। इसका सीधा मतलब है कि संवैधानिक संकट आना निश्चित है। अब अवध बिहारी चौधरी जो वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस विधानसभा सचिवालय को भेजा गया है। आपको बता दें कि इसमें सभी जो महागठबंधन के घटक दल हैं, जिनके सदस्य हैं सदन में, वो सभी इस जो प्रस्ताव रखा गया है अविश्वास प्रस्ताव, उसके नोटिस पर सभी ने सिग्नेचर किया है। आपको बता दें कि नंदकिशोर यादव ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस विधानसभा सचिवालय को थमा दिया है। नोटिस में कहा गया है कि नई सरकार के सत्ता में आने के बाद वर्तमान अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी पर इस सभा का विश्वास नहीं है। इस नोटिस को मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने हस्ताक्षर किया है। इसके अलावे पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं तारकिशोर प्रसाद, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। तो वहीं आपको बता दें कि रत्नेश सदा के साथ साथ जो जदयू के पूर्व मंत्री भी और सदस्य भी हैं, उन्होंने किया है। तो जदयू के ही विनय कुमार चौधरी ने भी इस पर हस्ताक्षर किया है। अब आपको बता दें कि इस पूरी जो विधानसभा की वर्तमान स्थिति है उसमें सत्ता पक्ष में 128 तो विपक्ष में 114 विधायकों का समर्थन हासिल है। AIMIM के एक विधायक अख्तरुल इमाम किसी गठबंधन के साथ नहीं है। इस सारी स्थितियों को देखते हुए अवध बिहारी चौधरी को उनकी कुर्सी से हटाने के लिए ये स्थिति पैदा हुई है। आपको बता दें कि विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के तहत भी अगर इस तरह की नोटिस जाती है तो अवध बिहारी चौधरी आसन पर नहीं रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा पेंच फंस गया है कि तब ऐसी परिस्थिति में कम से कम 14 दिनों का गैप होना जरूरी है विधान मंडल के सत्र को शुरू करने से। इसका सीधा सा मतलब होता है कि इस प्रस्ताव के बाद 14 दिन 12 फरवरी को शुरू होता है और कहीं ना कहीं इस सत्र को आगे बढ़ाना होगा। आपको बता दें कि इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के एक तरफ जहां ये लगातार चल रहा है कि कभी भी आचार संहिता लागू हो सकता है चुनाव को लेकर के, लोकसभा के चुनाव को लेकर के, तो वहीं दूसरी तरफ ये संवैधानिक संकट दूर करने के लिए कानूनी प्रक्रिया की तैयारियां शुरू हो गई है। हमने आपको पहले ही बताया था कि नीतीश कुमार पाला बदलने से पहले लगातार कानूनी जानकारों से सलाह ले रहे थे। अब जैसा कि जानकारी मिल रही है कि नई सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक आज 11:30 में होगी। बैठक में महाधिवक्ता के मनोनयन के साथ ही सत्र आहूत करने की संभावित तिथि का भी निर्णय किया जाएगा। यह बता दें आपको कि 5 फरवरी से सत्र आहूत था, जो कि अब संशोधित करना जरूरी है। ऐसा इसलिए भी करना पड़ा है कि वर्तमान स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया गया है और ऐसे में नोटिस और सत्र के बीच में, जैसा कि पहले भी हमने बताया, 14 दिनों का गैप जरूरी है। ऐसी स्थिति में 12 फरवरी या 12 फरवरी के बाद सत्र आहूत किया जा सकता है। ये एक संवैधानिक संकट आना था जिसकी चर्चा हम शुरू से ही आपको कर रहे थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि होता क्या है और राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के सहयोगी दल क्या करते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।